everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और आप BSc नर्सिंग को हिंदी में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, BSc नर्सिंग क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, ताकि जिन स्टूडेंट्स को इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आपको भी थोड़ा आइडिया लग जाए। BSc नर्सिंग एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है जो कि 4 साल का होता है, और इस कोर्स को करने के बाद आप एक नर्स बनते हो, नर्सिंग ऑफिसर बनते हो, और नर्सिंग में कई सारी पोस्ट होती हैं जो कि आप इस कोर्स को करने के बाद ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए मेन सब्जेक्ट। अगर एडिशनल सब्जेक्ट है तब भी आप ये कोर्स कर सकते हो। आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए, और आपकी जो 12th में परसेंटेज है, अगर आप अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी परसेंटेज 45% होनी चाहिए। उसके अलावा आप अगर SC ST OBC से हैं तो आपकी परसेंटेज 40% होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये कोर्स करने के लिए आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, ये तो थी इसकी एलिजिबिलिटी। उसके बाद अगर आप ये कोर्स हिंदी में करना चाहो तो क्या आप कर सकते हो, तो आप ये कोर्स हिंदी में नहीं कर सकते, क्योंकि इस कोर्स का जो मेन लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है, तो आप इसको हिंदी में नहीं कर सकते। बट अगर आप पूछोगे एज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट क्या आप ये कोर्स कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हो। क्योंकि देखो, मैं आपको सबसे पहले अपने बारे में बता देती हूँ। मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, यूपी बोर्ड से मैंने पढ़ाई करी है। 12th में मेरे परसेंटेज थे वो 75% थे। ठीक है, तो ये मेरा ओवरव्यू था। और मैं अभी जो पढ़ रही हूँ वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन, उरई में है। ठीक है, और मेरे मार्क्स के बारे में अगर आपको जानना है तो हमारे टाइम पे जो एग्ज़ाम होता था वो 200 मार्क्स का था, तो मार्क्स से आई थिंक कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो रैंक थी मेरी, मैं वो आपको बता देती हूँ। मेरी रैंक थी 1066, ओवरऑल रैंक थी, ओपन रैंक थी, और जो कैटेगरी रैंक थी वो 509 या 10 ऐसा कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 500 की रेंज में था। ठीक है, तो ये रैंक के बारे में हो गया। अब अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट BSc नर्सिंग करते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम आती है, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो अगर आप और आपको BSc नर्सिंग करना है तो आप कर सकते हो। बट अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लाइक इंग्लिश में आप इंग्लिश पढ़ भी नहीं पाते हो, तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। मैं कोई आपको डरा नहीं रही हूँ, बट मैं रियलिटी बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कोर्स है वो पूरा इंग्लिश में रहता है, सिलेबस इंग्लिश में रहता है, जो आपकी बुक्स रहती हैं वो इंग्लिश में रहती हैं। और कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं, लाइक अगर आप किसी एडवांस मतलब बहुत अच्छे कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, कई बार टीचर्स जो रहते हैं तो वो इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे तो वो हिंदी में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बट वही चीज़ है कि कॉलेजेस के ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है ये चीज़। तो अगर आप हिंदी में इस कोर्स को करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते। और अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर है, लाइक आपको इंग्लिश का भी नहीं आ रहा है, तब तो आप ये कोर्स नहीं कर सकते। मतलब करने को कर भी लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको वही फिर एग्ज़ाम लिखने में प्रॉब्लम आएगी, समझने में प्रॉब्लम आएगी, इस कोर्स को कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम आएगी। बट अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक है, लाइक आप पढ़ लेते हो अच्छे से, आप लिख भी लेते हो थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको आप ओवरकम कर सकते हो, उसको आप सीख सकते हो। अभी आपके पास टाइम है। अभी देखो, अगर आप कोई फ्रेश स्टूडेंट हो, ठीक है, लाइक 12th के बाद करने जा रहे हो, या फिर आपका ड्रॉप वगैरह जो भी है, बट अगर आप अभी एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो अभी जो एडमिशन होगा वो जुलाई और अगस्त में होगा BSc नर्सिंग के लिए। आप समझ रहे हो, अभी भी आपके पास 5 महीने आराम से हैं कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर आप चाहो, लाइक अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो आप किसी स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर स्पीकिंग कोर्स वगैरह आपका वैसा कोई मन नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा करो, तो आप अभी से रीडिंग स्टार्ट कर दो इंग्लिश की बुक की। आप रीडिंग स्टार्ट करो, उनका अर्थ जानने की कोशिश करो, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही, लाइक आपके 12th के भी बहुत सारे चैप्टर्स इंग्लिश के ही होंगे, तो आप उनका ही मीनिंग निकालने की कोशिश करो। नए नए बुक्स पढ़ो जिनमें इंग्लिश में है, या फिर इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, इंग्लिश में वीडियोस देख सकते हो सबटाइटल्स के साथ, जिनमें हिंदी में सबटाइटल आता है। तो वैसी चीज़ें आप कर सकते हो। और आप डेली जब खुद से थोड़ा भी प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब अगर आप डेली 1 घंटा भी देते हो अपने आप को इंग्लिश पढ़ने के लिए, 1 घंटा भी अगर आप नहीं दे पा रहे हो, एटलीस्ट आप 30 मिनट्स या 45 मिनट्स दे रहे हो, तब भी आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। और देखो, अगर मैं यहाँ पे एक्चुअल बात बताऊँ तो आपका जो BSc नर्सिंग कोर्स है, ये आपकी नॉलेज को टेस्ट करता है, आपकी स्किल्स को टेस्ट कर सकता है कि आप इंग्लिश में, मतलब आप क्लिनिकल्स में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। अब कोई इस बेसिस पे आपको जज करे कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपके अंदर कोई स्किल्स नहीं है, तो वैसा कुछ नहीं है। बट वही चीज़ आती है कि अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल हो, आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो अपने कोर्स के साथ, ठीक है, तब आप ये डेफिनेटली कोर्स चूज़ करो। बट अगर आपको लग रहा है कि आपको इंग्लिश में
इंग्लिश में मतलब पढ़ पाना भी, इंग्लिश जो लिखा हुआ है वो आपको पढ़ पाने में दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा इम्प्रूव करो। क्योंकि अगर आप मान लो एडमिशन ले भी लेते हो एंड आप उस टाइम पे अगर आपको पढ़ने ही नहीं आ रहा है तो आप कैसे उसमें एडजस्ट करोगे। तो यही सेम चीज़ है कि आप अगर कोशिश कर सकते हो, लाइक अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर सकते हो इस कोर्स को चूज़ करने के लिए, इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, तो आप डेफिनेटली ये कोर्स कर सकते हो। बट वही चीज़ है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो फिर आप ये चूज़ मत करना। सो ये मेरे अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू थे इस कोर्स के बारे में। क्योंकि एज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी जब मैंने ये कोर्स एकदम नया नया ज्वाइन किया था, तो उस टाइम पे। बट अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अभी सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाती हैं, सेमेस्टर एग्जाम भी अच्छे से पास कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बैक आ रही है ये वो, तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो क्लिनिकल में परफॉर्म करना होता है, कोई प्रेजेंटेशन वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कर लेते हैं। और मैं ही अकेली नहीं हूँ हिंदी मीडियम, जैसे हमारा पूरा बैच है 60 स्टूडेंट का, तो उसमें से ऑलमोस्ट 20 to 25 पर जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम से, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सीबीएसई बोर्ड से, बट वो भी हिंदी मीडियम से। उतना अच्छा उनका इंग्लिश नहीं है, बट वो भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो वही चीज़ है, अगर आप मेहनत कर सकते हो तो आप ये कोर्स चूज़ कर लो, अदरवाइज़ आप पहले थोड़ा इंग्लिश पे काम करो, उसके बाद आप ये कोर्स चूज़ कर लो। सो ये था पूरा आपका बीएससी नर्सिंग के बारे में। आई होप आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा, लाइक इसे हम हिंदी मीडियम में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हिंदी मीडियम स्टूडेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो वाला। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट बचता है बीएससी नर्सिंग कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी, जहाँ पे आपको सूटेबल लग रहा है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।